पटना में ऐसे तो हम लोगों ने कई शादियां देखी हैं, शादी के बाद भोज भी देखा है, लेकिन एक भोज इस वक्त गजब चर्चा में है और वो भोज दे रहे हैं खान सर, जिन्हें देश और दुनिया के लोग खान सर के नाम से ही जानते हैं। और इस वक्त खान सर एक होस्ट के तौर पे नजर आ रहे हैं, हाथों में माइक्रोफोन और लगातार लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, कहाँ पे सब कुछ बच्चे खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। और इस वक्त खान सर की तस्वीर देखिए और लगातार भोज का दौर चल रहा है, छोटे छोटे बच्चे भी आकर उनसे मिल रहे हैं और लगातार लाइन लगकर ये कारवां खत्म ही नहीं हो रहा है। मानो हजारों की संख्या में अभी तक लोग खा चुके हैं, लेकिन अब तक ये कारवां थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। और खान सर की कोशिश है कि एक भी बच्चा भूखा न जाए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और इस वक्त देखिए अभी कुछ लोग कतार में लगे हुए, लेकिन लगातार लोगों का आने का सिलसिला जारी है। और ये तस्वीर अब खान सर, सबसे पहले आपको शादी की बहुत बहुत बधाई न्यूज 18 की तरफ से। धन्यवाद धन्यवाद। कैसे मैनेज कर रहे हैं सर? हम लोगों ने पढ़ाई कराते देखा, आपको बच्चों के बीच में रहते देखा, लेकिन ये ऐसा भोज हम लोगों ने पटना में संभवतः पहली बार देख रहे हैं हम लोग इस तरीके से भोज। देखिए बच्चों को ना कोई जल्दी भोज नहीं देता था, और देता था भी ना तो पूरी सब्जी बुनिया खिला के छोड़ देता था। तो हमें बड़ा एक कसक सी रह जाती थी अंदर। पहली बार जब हम 5 स्टार होटल में गए थे ना, तो 50 किस्म का खाना देखे थे तो दिमाग हिल गया था कि बाप रे, दुनिया में लोग इतना भी खाते होंगे। उसके बड़े होटल में गए, ताज में गए तो 100 वेराइटी का था, ट्राइडेंट में इसमें गए, वेस्टिन वगैरह 150 वेराइटी। तो हमने भी सोचा कि जब हमें मौका मिलेगा तो हम बच्चों को ना 156 प्रकार का भोज खिलाएंगे। इसी की चर्चा हो रही है, यही पूछ रहे थे सर ये, और जो दिख भी रहा है। तो हम उन्हें 156 प्रकार का भोज खिलाएंगे और यहाँ पे किसी भी चीज का, वेज नॉन वेज की कोई कमी नहीं होगी। और जिनको ड्राई फ्रूट, जैसे कुछ बच्चों का कहना है कि हम व्रत हैं, तो उनके लिए हम लोगों ने ड्राई फ्रूट का भी इंतजाम कर रखा है। और यहाँ पे ड्राई फ्रूट, यहाँ पे अभी क्या हुआ था, पिछली भोज में एक बच्चे ने हमसे कहा था कि सर जो आंवला का मुरब्बा है ना, उसमें से बिया निकाल दीजिएगा। तो उसके लिए बिया निकलवा के रखे, कर बिया में दिक्कत होता है। एक बच्चा इतना शरारती कर है कि हमको ना अनार छोड़ा के रखिए, तो उसके लिए अनार को छोड़ा के रखे हम लोग यहाँ। तो जो इसमें जो बच्चा खुश, यहाँ पे जैसे उधर किसी को स्नैक्स खाना है तो स्नैक्स खाएगा, यहाँ पे चाहे जितने भी वैरायटी का स्नैक्स होगा वो अपना स्नैक्स खा लेगा, जहाँ जिसकी इच्छा है वो खाए। यहाँ इधर स्नैक्स, उधर ड्राई फ्रूट, यहाँ पर जहाँ जिसकी इच्छा है। आप हमारा उद्देश्य 156 प्रकार के व्यंजन, ये अपने आप में बड़ा मतलब हैरान करता है। ये जो बच्चे हैं ना, इनके लिए 156 प्रकार का भोजन, ये इनको ये दिखाने के लिए कि देखो दुनिया 2 तरह की है, तुम इसके हकदार हो, मेहनत करो, तुम यहाँ तक पहुंचो, उतने में पैर फैलाओ ताकि एहसास हो कि तुम्हारा चादर छोटा है, फिर तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। अगर हम उन्हें भंडारा वाला खिलाएंगे तो उन्हें लगेंगे तो यही चीज है, दुनिया यही है। उन्हें ये दिखाना चाहते हैं कि तुमसे अधिकार छीना जा रहा है, तुम देखो इस चीज को यहाँ। तो हम, अच्छा दूसरा, उन्हीं से तो हम बने हैं खान सर, उनको हम कैसे भूल जाए। अमूमन होता है कि हम अपने वीआईपी गेस्ट को तो खिला देते हैं। अब जब यही सवाल था सर, हम लोगों ने अमूमन देखा है कि वीआईपी लोगों के लिए अलग कतार। कल हम कहीं देख रहे थे कि जो आपके स्टाफ थे अगल बगल के यहाँ पे, जो उनके लिए भी आप खाना, आप शादी में शायद जो खाना वगैरह चला रहे थे, तो जब उनको लगा कि खाने के लिए बुलाया गया तो उन्हें लगा कि शायद किसी और कतार में जाना होगा, लेकिन आपने उसी कतार में। हमारे यहाँ जो भी है, जितना वेटर है, झाड़ू लगाने वाला, सफाई कर्मी वाले, सब यही खाएंगे। आज ये वाला भोज हम पहले ही स्टार्ट कर दिए हैं। तो रात को 8 बजे के बाद यहाँ जो पटना डबल डेकर अशोक राजपथ बन रहा है और नीचे मेट्रो काम कर रहे हैं, तो आज वो मेट्रो वाले भी खाएंगे। जो नीचे मजदूर काम कर रहे हैं जमीन के अंदर वहां पर, वो बेचारे इतना थक जाते हैं, धूल में एकदम कीचड़ में सान के निकलते हैं वहां बाहर यहाँ पे। तो इन लोगों के लिए हम लोग ने इस बार व्यवस्था रखा है ताकि उन लोगों को भी भोजन कराया जा सके। कितने छात्रों को अभी तक आपने भोजन करा दिया है? अब लगभग 60,000 को करा चुके हैं। 60,000? 50,000 लड़के, हमारा जो टारगेट है 50,000 लड़के, 20,000 लड़कियां और 10,000 जो हमारे अपने जानने वाले टीचर, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, ये लोग थे वहां पर। तो उन लोग को तो पहले ही करा दिए थे, सबसे पहले उन्हीं लोगों, क्योंकि उनकी संख्या केवल 10,000 थी। सबसे ज्यादा लड़कों के लिए था, इसलिए इनको बाद में दिए 50,000 हैं ये। तो ये संख्या कहाँ तक जाएगी? अभी तो ये बहुत जाएगी संख्या, इसका हम नहीं कर लाख बच्चे खा लेंगे एकदम। अब देखिए हुआ क्या कि हमको तो कहना है नीतीश कुमार जी से कि हमारा 15 मिलियन एप्लीकेशन और 25 मिलियन यूट्यूब पर है, 40 मिलियन का परिवार इंतजार कर रहा है। नीतीश कुमार जी एक दिन कोनो हॉल, कोनो गांधी मैदान टाइप का 2-4 गांव खाली करा दीजिए। ये तो बड़ा देर से बता चुके, गांधी मैदान लोग रैली के लिए मांगता है सरकार से, आप भोज के लिए मांग रहे हैं। अटेगा भी नहीं गांधी मैदान में 40 मिलियन। हम कहते हैं कि पटना एक साइड से एक बार खाली करा दीजिए एक दिन के लिए, या कोई गांव खाली करा दीजिए एक दिन के लिए, हम 40 मिलियन को भोज करा देंगे, वो भी 156 प्रकार के भोज और स्वागत के साथ उन लोग का। एक बात, छात्रों का लगाव जो आपके प्रति देख रहे हैं और आपका लगाव जो छात्रों के प्रति, कभी मन में कसक होती है कि ये छात्र जब बिहार से बाहर पढ़ने जाते हैं, कोटा, राजस्थान, दिल्ली, कहीं पर भी, ये कैसे रुकेगा? खान सर कैसे रोकेंगे इन बच्चों को?
जरूर इन लोग को जब पढ़ाई करा जाएगा, हॉल नंबर 1 को देख लीजिए। देखिए बीच में खान सर लगातार इंस्ट्रक्शन भी देते जा रहे हैं कि किस लाइन से कहाँ पे किन्हें लाना है, कितनी संख्या में लाना है, और ये बहुत दिलचस्प है। खान सर ऐसे होस्ट हैं कि जो हर बच्चों का ध्यान रखें। जी सर, जो मेरा सवाल था, देखिए दिल्ली मुंबई कोटा जब ये लोग जाते हैं ना, बड़ा अफसोस होता है। अभी देखिएगा हमने शिक्षा व्यवस्था में कोटा, हम गारंटी कर रहे हैं कोटा कम हो गया है यहाँ पर, तो हम लोग की ये पूरा प्रयास रहता है यहाँ पर कि कोटा को क्या किया जा सके, यहाँ पर उन लोग को लिए किसी भी तरह का कमी न हो सके, शिक्षा व्यवस्था यहीं पे दिया जा सके, न कि उन्हें कोटा जाने की जरूरत पड़े। और जहाँ तक हम लोग का प्रयास रहता है कि जब इन बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी तो पलायन भी एक दिन जरूर रुकेगा। कैसे रुकेगा पलायन? वही तो है, मतलब नेता बड़े बड़े बात तो करते हैं, दावे भी करते हैं, कैसे रुकेगा सर? एक पहले पीटने की जरूरत है इन नेता सबको। ई गधा सब कहता है हम बिहार में फैक्ट्री लगाएंगे, इन चोटों से कहिए कि तुम अपने मोहल्ला में अगरबत्ती का कारखाना लगाओ। अपन गांव अगरबत्ती का कारखाना लगाने की औकात नहीं है, अब बिहार में स्टील का फैक्ट्री लगाएंगे। यहाँ पे जो इंसान कुछ नहीं किया है हमने उसको दे दिया है कि तुम पूरा राज्य चलाओ। जो कुछ किया रहे तब तो समझ में आया यहाँ पे बिहार बदलेंगे। भैया पहले बिहारियों को बदल दीजिए, उनके पास सही से भोजन नहीं है, सही से कपड़े नहीं है, वहां पर उनके पास पूंजी नहीं है। ऐसा बहुत बड़ी चीजों की जरूरत नहीं, बस पूंजी की जरूरत है। कोई 2 गाय पाल के रखा है, अगर बैंक उसे 10 लाख फाइनेंस कर ले, कल 20 गाय पाल लेगा। अब देखिए उसके पास वो अगले साल 20 से 50 गाय हो जाएगा, फिर आपको मांगने की जरूरत नहीं है, बस 2 साल उसके लिए खड़ा होना। लेकिन तमाम नेता सर, आप सुनते भी होंगे, अभी टीवी पे देखते होंगे, पेपर में पढ़ते होंगे कि भाई सब यही दावा करे कि हम पलायन रोक देंगे, हम रोजगार की बौछार कर देंगे। ये भैया तो एक लिए जब आप रोक देंगे तो इसका मतलब आपके पास आइडिया है, तो रोकिए ना। इसके लिए जरूरी कौन है कि आप सरकारें में बैठेंगे? हम कहते हैं हम शिक्षा व्यवस्था को सस्ता कर देंगे, हम कर दिए ना, क्योंकि लेकिन हम गए थे वहां पे। आपको जो करना है आप करके दिखाइए। यहाँ पर आचार्य कुणाल किशोर जी ने आज अस्पताल को सस्ता किया कि नहीं? उन्होंने धार्मिक चीजों को दिखाया कि नहीं? एक मंदिर से 5 अस्पताल चलाया कि नहीं? एक मंदिर से लाखों लोगों का रोजगार पेट भरा कि नहीं भरा? यहाँ पे तो जितने मंदिर लोग चला रहे हैं उनके लिए आचार्य कुणाल किशोर जी एक रोल मॉडल है कि नहीं है? तो आप करके दिखाइए, उसके बाद कहिएगा। यहाँ पर खान सर भी तो रोल मॉडल हो गया ना, क्योंकि खान सर के पास भी जो बच्चों की कतार लगातार बढ़ती जा रही है, तो खान सर कुछ तो ऐसा दे रहे हैं जो बच्चे आ रहे हैं इनकी तरह। अब हम तो पढ़ाई शिक्षा जगत में शिक्षा दे रहे हैं। हमारा उद्देश्य बस ये है कि जो बच्चे क्लास में आए उन्हें बेहतर संस्कार दें, उन्हें सरल भाषा में शिक्षा दें ताकि समझ में आए, टू द पॉइंट एग्जाम में आए, और इतनी सस्ती फीस हो कि सब्जी बेचने वाला, चाय बेचने वाला, झाड़ू मारने वाला भी पढ़ सके। 4 उद्देश्य की बस पूर्ति करते हैं, लंबा फेंकने की क्या जरूरत है? अच्छा खान सर, एक बात है कि चूंकि जो लोकप्रियता आपकी है, और हम लोगों ने देखा कि कई बार नेताओं को जब उतरते देखा राजनीति में, तो थोड़ा बहुत लोकप्रियता होता है, वो चुनाव में आ जाते हैं। खान सर का भी भविष्य में कभी कुछ योजना है क्या? ऐसा अभी हमारा योजना भविष्य में पढ़ाई करना है और किसानों के लिए हम लोग को काम करना है। यहाँ पे 1 मिनट जाने दीजिएगा, हम दूसरे हॉल का भी अपडेट ले लेते हैं। तो देखिए लगातार खान सर, लगातार कई हॉल है जिसमें बच्चे आ रहे हैं। खान सर, ये इसलिए सवाल जवाब है ना, क्योंकि जो की योजना ये है कि हम लोग बच्चों के लिए तो हम लोग ने शिक्षा दिया ही, अब हम लोग किसानों को भी अच्छी बेहतर शिक्षा दे सके ताकि किसान भी अपनी चीजों को अब सुधार ले आ सके। ये बड़ा दिलचस्प बात है किसानों के लिए सर, ये पहली बार आपने ये बात कही है। क्या है सर किसानों के लिए, क्या है? जैसे बच्चों को क्लास में पढ़ाते हैं ना, यहाँ पे बर्गर एकदम फ्रेश रखिएगा जी, तो जैसे हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं वैसे ही हम लोग की पूरी कोशिश रहती है ताकि हम लोग अब किसानों के लिए भी क्लास ले सके, उनको भी उन्नत किस्म की टेक्नोलॉजी, जो अभी वो पिछड़ चुके हैं। एक्चुअल क्या है ना कि वो अभी 200 साल पुराने मॉडल से खेती कर रहे हैं, इस वजह से उनके अंदर थोड़ा सा इस चीजों का डेवलपमेंट नहीं देखा जा पाया है यहाँ पे। तो हमारा कोशिश ये है कि उनको भी सुधार हो सके। जिस दिन किसान अपना 4 व्हीलर पे घूमेगा उस दिन समझ जाएंगे कि हमारा देश सोने की चिड़िया है यहाँ पर। लेकिन कैसा बनाए हैं लोग भी। लेकिन सर एक बहुत दिलचस्प है कि बिहार को कृषि राज्य के तौर पे जाना जाता है, और आज भी किसान यहाँ परेशान है। होता है थोड़ा सा अज्ञानता, बस शिक्षा नहीं है, उनके पास पूंजी नहीं है। तो कोशिश यही है, आप देखिए कोई किसान है वो सब्जी बेचा है, अगर उस शाम को गया सब्जी बेचने के लिए, नहीं बिका तो उसका सब्जी खराब हो जाएगा, तो कुछ गिद्ध लोग उसकी सस्ते खरीदने के इंतजार किए होंगे। हर गांव में अगर कोल्ड स्टोर खोल दिया जाए, वापस ले आके कोल्ड स्टोर में रख देगा, अगले दिन क्यों सस्ता में बेचेगा? नहीं बेच सकता है। यहाँ पे कहाँ है कहीं कोल्ड स्टोर है? किसानों का 30% अनाज केवल कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, कीट पतंग लग जाते हैं उसमें, आग भी वो मिट्टी का धूल उसके ऊपर छिड़क रहा है। उसके लिए टेक्नोलॉजी आती है यहाँ पे, जो कीट पतंगे हैं उसमें मेल को मार दीजिए, फीमेल का रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा, प्रोडक्शन रुक जाएगा। यहाँ पे इन गधों से वो भी नहीं हो रहा है। किसानों के लिए क्या कर रहे हैं सर यहाँ पे? हाँ सर, एक सवाल ये भी है, क्योंकि बिहार से बड़ी संख्या में जो बच्चे जाते हैं, जो सवाल था मेरा, कई बार हम लोग सुनते हैं कि हतोत्साहित हो जाते हैं छात्र अगर रिजल्ट नहीं निकलता। वैसे छात्रों के लिए खान सर, चूंकि खान सर आपका इंटरव्यू बहुत लोग देखते हैं, तो वैसे छात्रों के लिए हिम्मत बढ़ाने के लिए क्या कुछ करना? चूंकि लगातार यूट्यूब पे हम लोगों ने यहाँ पे बैठते हैं। देखिए बात समझिए, असफलता
इतना कई बार हाथ लग जाती है, तो इंसान को घबराना नहीं चाहिए, अपनी कमजोरियों को देखना चाहिए और उसको लगातार सुधार करना प्रयास करना चाहिए यहाँ पर। और रही बात बिहार की, तो यहाँ पर बच्चों में पोटेंशियल की कमी नहीं है, मेहनत की कमी नहीं है, ज्ञान की कमी नहीं, बस उनके पास क्या है, पूंजी नहीं है और इकोसिस्टम नहीं है, इसलिए मजबूरी में भागना पड़ता है। आप गौर करके देखिएगा, जो बेहतर दिल्ली मुंबई में जो काम करने वाले लोग हैं इतने बेहतरीन होंगे वो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, एजुकेशन हो या किसी भी सेक्टर में, लेकिन बिहार में जब वो आते हैं तो परेशान हो जाते हैं इसके इकोसिस्टम व्यवस्था को देख के। यहाँ उसको कंफ्यूजन में हो जाता है कि दोस्त से सावधान रहें कि दुश्मन से सावधान रहें, वो समझ में उसको नहीं आता है, जहां जाता है सब उसको लूटने में लग जाते हैं। तो ये इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है। बड़ी बड़ी फीसें लेकर जो इंस्टीट्यूट पढ़ाते हैं बच्चों को, खान सर उससे काफी कम रहते हैं, तो ये कैसे ये रुकेगा, कैसे बच्चों का समस्या ये कैसे दूर होगा? देखिए, हम बड़ी बड़ी फीस वालों के लिए यही कहेंगे, भैया अगर आपको बिजनेस ही करना है तो कोई बिजनेस कर लो, पैसा कमाना है तो बिजनेस ही कर लो, एजुकेशन से क्या जरूरत है पैसा कमाने की, ये बच्चों के लिए है। यहाँ पे पिज्जा कैसा है जी? हाँ, अच्छा, पिज्जा भी दे रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, इस तरह का भोज में कभी शामिल हुए थे? हुए, इतना बड़ा इवेंट में तो नहीं हुए थे पर इतना बड़ा इवेंट में नहीं हुए थे। बहुत बड़ा मैसिव क्राउड है यहाँ पर, देख रहे हैं आप कितना सारा स्टूडेंट है, हजारों हजार लाखों में संख्या में आ रहे विद्यार्थी यहाँ पर। सर के सब फैन है, इतना लोग पढ़ते हैं तो फिर स्वाभाविक बात है। तो ये दिलचस्प है, देखिए पिज्जा काउंटर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तो बड़ा दिलचस्प है। हम लोगों ने ऐसा भोज नहीं देखा भाई कि जहाँ पे कहीं पिज्जा काउंटर भी लगा हुआ हो। और ये तस्वीर देखिए सर, ये आइडिया कहाँ से आ गया? अरे बच्चों को पिज्जा बड़ा पसंद आता है यहाँ पे, इसलिए उन लोग के लिए पिज्जा वगैरह लगवाए हैं हम यहाँ पे। उन लोग का ये फेवरेट आइटम रहता है यहाँ पे। सारा चीज एकदम पूरा स्टॉक में रेडी है ना, चलिए बढ़िया, एकदम फ्रेश बनाते रहिएगा। तो देखिए बड़ा दिलचस्प भोज है भाई कि इसमें पिज्जा भी है, पानी पूरी से लेकर 156 प्रकार, बड़ा दिलचस्प है। हाँ सर, तो लगातार बीच में खान सर इंस्ट्रक्शन भी देते हुए और अच्छा पास कर दिया आपने। तो ये बहुत दिलचस्प है, बहुत दिलचस्प है इस तरह का बहुत। खान सर, थोड़ा बहुत अब चुनावी माहौल है, बहुत लोग, आप कई नेताओं के बारे में जिक्र कर चुके हैं, क्या लगता है चुनाव को लेकर सर क्या कहेंगे? अभी हमको रिसेप्शन से फुर्सत नहीं मिला है यहाँ पे। नहीं है, लेकिन चूंकि ऐसा बिहार का शायद ही कोई आदमी होगा जो चुनाव के बारे में नहीं जानता। हम ये नहीं पूछ रहे, हम एक चीज कहेंगे ना, जो 1000 रुपया दे ना उससे कहो 5000 दे और उसको वोट भी ना दे। 5000 रुपया से कम खस्सी नहीं बिकता है। मरियल से मरियल खस्सी 5000 में बिक रहा है। यहाँ आदमी को बिहार में 500 रुपया में खरीद ले रहा है वोट वाला। बहन लोगों से कहते हैं, माता लोगों से कहते हैं, कोनो साड़ी दे ना तो उसे कहो कि बनारसी साड़ी दे। और सारे लोगों से कहते हैं, जितने हम दलित समाज के लोगों से कहते हैं कि बड़े बड़े नेता आएंगे और दलित के घर खाना खाएंगे। अगर दलित के घर का खाना इतना अच्छा लगता है तो दलित के घर की लड़की को बहू बना के ले जाएं, बहू बना के ले जाएं, डेली खाना खिलाएगी। एक दिन के लिए उस दलित का मजाक ना उड़ाएं कि हम तुम्हारे यहाँ आके खाना खाए हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं, जो नया नया देख रहे हैं सर कि हम मेरी सरकार बनेगी तो हम ये देंगे, अभी जो सरकार ये भी कर रही है कि हम ये देंगे, ये जो प्रलोभन की राजनीति, इस पे क्या कहेंगे? पहले तो हम सरकार से कहेंगे नेपाल में 3 को बांध बनाएगी, बाढ़ कंट्रोल हो। महिलाओं के उत्थान की बात करने वाले से कहते हैं महिलाओं के लिए 5 यूनिवर्सिटी खोल दीजिए। हर जिले में 50-100 एकड़ जमीन लेके एक मार्केट खोलिए, चारों ओर बाउंड्री रहेगा, उसमें केवल दुकान महिलाएं ही लगाएंगी, ताकि महिलाएं अपने पैर पे खड़ी होना सीखे, चाहे बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो, चाहे कहीं पे भी यहाँ पे। उसके बाद भाषण देने के लिए हम बिहार बदलेंगे यहाँ। प्रशांत किशोर भी राजनीति में आ रहे हैं, एक बार आपने भी उनके बारे में कहा था। प्रशांत किशोर को लेकर अब आपकी राय क्या है? देखिए, जो पहले राय थी, अभी भी ये शिक्षित हैं और समाज में बदलने की बात करते हैं। प्रशांत किशोर में कोई गलतियां लगे तो बोलिए, लेकिन लोगों ने उनमें क्या कमी निकाला पता है? कि पांडे हैं वो। ये क्या कमी निकल सकती है? कोई किस जाति में पैदा हुआ, किस जिला में पैदा हुआ, इसमें उसका क्या गलती है या क्या उसका योगदान है? अगर कोई बात गलत लगे आप उनसे होइए। जैसे उनका कहना है कि शराबबंदी, हमारा कहना है कि शराबबंदी को सख्ती से लागू किया जाए, यूपी में भी, झारखंड में भी, बंगाल में भी, ताकि सप्लाई रुक सके। क्योंकि शराबबंदी से महिलाओं का बड़ा उत्थान हुआ है, बच्चों का कैरेक्टर सुधरा है। ये मानते हैं? हाँ बिल्कुल। कोई शराब पी के गाली देता था, लोग शर्मिंदा होते थे, उनके बच्चे सुन रहे हैं वो इग्नोर करते थे। डेली रोड एक्सीडेंट होता था, ब्रेन खुल जाता था, डॉक्टरों की जबरदस्त कमाई होती थी। एक बार ब्रेन खुला, 11 लाख रुपया का पैकेज बन गया। कई लोग हैं सर जो शराबबंदी पे सवाल खड़े कर कि हमारी सरकार बनेगी तो। शराबबंदी का तरीका गलत है ना। आप यूपी सरकार से भी कहते हैं कि आप भी शराबबंदी लागू कीजिए, बंगाल से भी कहते हैं, झारखंड से भी कहते हैं। अब अगल बगल में शराब लाए हुए तो यहाँ से तो घुस ही जाता है। अच्छा सर, नीतीश कुमार को लेकर आपकी क्या 20 साल से जो बिहार में? देखिए, नीतीश कुमार एक वरदान बिहार के लिए है, लेकिन अभी स्वास्थ्य स्थिति ठीक नहीं है उनकी। अब जब स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उनके बदले में डिसीजन कोई और ले रहा है। अब बुझाइए नहीं रहा है ले कौन रहा है डिसीजन, तब तो आदमी समझ में। व्यक्तिगत रूप से नीतीश कुमार को दुश्मन भी कहते हैं कि ये इंसान ने काम किया था।
सर तेजस्वी यादव को युवा भविष्य माना जा रहा है, क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव में एक चीज देखिएगा, वो केवल मुद्दों की बात करते हैं, भाषणबाजी इधर उधर नहीं। रोजगार चाहिए, रोजगार दिया भी, शिक्षा की बात करते हैं, महंगाई कम करने की बात करते हैं, जनता को और क्या चाहिए? सीधी सी बात, यहाँ पे युवाओं को रोजगार चाहिए। छोटे से समय में टीचर की इतनी वैकेंसी निकाले, अच्छी बात है ना, यहाँ पे वैकेंसी ना निकाल रहे और डंके की चोट पे वो इंसान कहते हैं, तो ये तो बेहतर बात है ना युवाओं के लिए। यहाँ पे बिजनेस तो है नहीं यहाँ पर, तो रोजगार ही है, तो अच्छी बात है उन लोग। अच्छा सर, आजकल बहुत परिवारवाद को लेकर भी खूब राजनीति हो रही तो है। राजनीति में कब से परिवारवाद नहीं रहा है, और कौन सी पार्टी है जिसमें परिवारवाद नहीं है? तो कांच के मकान में रहने वालों को दूसरे के घर पे पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। अच्छा सर, एक दिलचस्पी है आपके चाहने वालों को, जब आपका रिसेप्शन हुआ था तो भाभी का चेहरा लोग नहीं देख पाया, तो लोग बोला कि खान सर पर्दा प्रथा को मानती है, क्या है सर ये उनका खुद का डिसीजन था। अब किसी महिला का डिसीजन है, किसी दुल्हन का डिसीजन हम कैसे मना कर सकते हैं? दूसरा, वो अपने ऑफिस जाती हैं, घर में रहती हैं, तो वो घूंघट में नहीं रहती हैं, और वो उनका शौक था। उनका कहना था कि बचपन में जब हम गुड़िया को सजाते थे तो उसको घूंघट लगाते थे, तो एक शौक था कि हम भी दुल्हन बनेंगे तो घूंघट लगाएंगे यहाँ पे। और गांव में आज भी परंपरा है, तो जो घूंघट उठा के लोग मुंह दिखाई देते हैं। अब शहर के लोग की अपनी परंपरा, गांव की अपनी। शहर में आप हमारे यहाँ आएंगे, हम सोफा देंगे बैठने के लिए, गाँव में आएंगे हम खटिया देंगे आपको। अच्छा, बड़ा चर्चा है सर कि खान सर के शादी में सर तिलक वगैरह कुछ लिया आपने? नहीं, हमने कोई दहेज नहीं लिया। मिट्टी का एक घड़ा लिए हैं, जानिमाज लिए हैं, कुरान लिए हैं, और पंखा डुलाने वाला बेना लिए हैं, कि जिंदगी भर याद हो कि हम ऐसे ही घर से आए थे जहाँ पंखा नहीं था, बेना से डुलाते थे। हम वो घर से आए थे जहाँ ठंडा पानी फ्रिज से नहीं, घड़ा से निकाल के पिया जाता था। तो हमें हमारी हमेशा औकात याद रहे, ताकि हमें लगे कि हम जमीन से जुड़े हैं। मतलब ये तिलक मिला खान साहब को जो उन्होंने बताया। अच्छा खान सर, एक सर और, ये जो आपकी शादी हुई किसकी पसंद थी भाभी? ये मम्मी की, मतलब घर वालों की, लेकिन सबसे ज्यादा मम्मी की। मम्मी को सबसे ज्यादा पसंद था, डेट वगैरह सब मम्मी डिसाइड कर दी थी। अच्छा सर, ये बताइए, अब तो खान सर लगातार भोज का दौर दे रहे हैं, खान सर का विजन बिहार को लेकर क्या है? हमारा विजन बस क्लियर है, बच्चों को पढ़ाना है, दूसरा किसानों की स्थिति को सुधारना है। जिस दिन किसान उस फटे हवाई चप्पल पे वही पुरानी धोती में जाके और किसी फोर व्हीलर के शोरूम में जाके फोर व्हीलर खरीदे, वो दिन मेरा सपना है कि किसानों को कैसे हम लोग उत्थान कर सके, बस और कुछ नहीं। तो बिहार में लगता है सर कितना आसान है करना, जो जाति में बटी हुई है? बहुत आसान है, बहुत आसान है। जब हम लोग एजुकेशन में नहीं आए थे तो लोग कहते थे क्या करेगा इंसान ये। हमको एजुकेशन में आए ना, दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन चैनल है। आज किसी गरीब को पढ़ाई करना होता तो उसको दिखता है खान सर है हमारे लिए। एक समय आएगा, देखिएगा, हर एक किसान को होगा यहाँ पर। हम लोग उस पर काम कर भी रहे हैं, किसानों के उन्नत किस्म के लिए यहाँ पे। जैसे नहीं जानकारी। हाँ, अब जैसे कोई एक बैगन का पेड़ है, नॉर्मल बैगन बोलिएगा उसमें 12 केजी फलेगा। BNR किस्म का बोलिएगा तो उसमें 40 केजी फलेगा। तो हम क्यों उसको 12 केजी वाला फंसाएं? हाँ, अगर देसी गाय पालेंगे वो 8 लीटर 15 लीटर दूध देगी, HF पालेंगे 55 लीटर दूध देगी। हम क्यों उसे आप 8 लीटर वाली पलवाएंगे, 55 लीटर वाली क्यों नहीं पलाएंगे? तो ये सारी चीजें करना है। अच्छा खान सर, जाति की राजनीति जो चल रही है सर, जाति व्यवस्था कैसे खत्म होगी सर? जाति क्या बिहार के विकास के लिए बाधक है? बिल्कुल, जाति धर्म ये सब हमको देखिए, हमारा कोनो पता ही नहीं चलता उसको कौन धर्म का आदमी है और किस जाति का आदमी है, हमारा कुछ पता ही नहीं चलता। तो लोगों को भी कहते हैं कि किसी सारे धर्म से मिलकर रहिए। हम लोग सभी, कई लोग नेता लोग पूछते हैं नाम क्या है, तो हम बताते हैं कि मेरा नाम आनंद, हम चाहे तो टाइटल जानना चाहते हैं सर। हाँ, वो टाइटल जानने की जरूर कोशिश करते हैं। और हम लोग के यहाँ ये हमारे सर हैं प्रियांशु सर, हम लोग को तो पढ़ाने आते, कभी हम लोग ने जाति धर्म पूछ के पढ़ाया? आप इस बात से समझ लीजिए कि मतलब कई ऐसे लोग हैं जो हिंदू धर्म से हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़े रहने दो म्यान। बहुत लंबी कहावत है। तो जाति से कुछ है नहीं, शिक्षक है, शिक्षक का काम है पढ़ाना, बस। अच्छा खान सर, अब तो चुनाव के बस कुछ ही महीने बचे हुए हैं, खान सर की भूमिका क्या रहने वाली है? हमारी भूमिका शिक्षा में रहेगी, हमारी भूमिका चुनाव में क्या रहेगी? अगर कोई पार्टी आपसे मदद मांगने आए तो? देखिए, हमसे मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई भी पार्टी बच्चों का अहित करेगी ना तो धंसा देंगे उन लोग को। अच्छा, यहाँ पे ये जो महिलाओं के लिए हम इतना कहते हैं कि उनका GST खत्म करें, उनके फीस पे से महिलाओं का एजुकेशन आधा, कोई भी प्राइवेट हो या सरकारी, कोई महिला पढ़ाई करेगी तो उसका फीस आधा लगेगा। आपको पता है BSc नर्सिंग अगर कोई महिला करना चाहिए तो 8 से 10 लाख रुपया लगता है। क्या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ भाषण देके बैठे हुए यहाँ पे? क्यों नर्सिंग क्यों नहीं करेगी वो लड़की? आप जो इनका काम करें यहाँ पे, जो बच्चों का अहित करेगा धंसा देंगे लोग उनको, हम लोग। यही अंदाज है खान सर का बोलने का। अच्छा खान सर, ये भी है, अब चूंकि बिहार में NDA की सरकार है, लोग कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, तो आपको लगता है कि डबल इंजन की सरकार का कुछ फायदा बिहार को मिला? अरे भैया, बाढ़ अगर कंट्रोल ना हो तो डबल इंजन खाली भोंपू बजाने के लिए है, हॉर्न नहीं ना बजाना है। बाढ़ कंट्रोल करिए। क्योंकि आप तमाम पार्टी के नेताओं के बारे में कभी न कभी रिएक्शन दिए, लेकिन बीजेपी के नेताओं के बारे में कभी नहीं बोलते हैं। बिहार में उस लेवल का हाईवे तो नहीं है। अब देखिए, यूपी में योगी आदित्यनाथ है, गुजरात में बीजेपी के 50 नेता थे, मोदी जी थे ना, अमित शाह थे ना,
बिहार में मिलता ही नहीं। अब एक आदमी अकेले खींच रहे हैं अपने सम्राट चौधरी जी, अब उनके लिए तो सम्राट चाहिए। चौधरी कैसे लगते हैं? ठीक है, मतलब तुरंत एक्शन लेने वाले हैं, लेकिन एक उनके साथ भी 10 आदमी चाहिए होगा ना यहाँ पे, इस वजह से। को खींच सके। तो आप ही बताइए किस नेता का नाम ले हम? नहीं, बिल्कुल 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 बिल्कुल। वंदना, एक मिनट सर, एक छोटा सा एक दो सवाल और है। बिहार का विकास, अगर हम खान सर से पूछे कि बिहार का विकास 3 ऐसा प्रमुख कारण बताए जो जिससे बिहार का विकास हो सकता है और सरकार को, हर पार्टी को अपने घोषणा पत्र में लगाना चाहिए, लाना चाहिए। जितना नोकिया का मोबाइल मॉडल का नेता है सब इन सब से नहीं हो सकता है यहाँ पे। टेम्पू को कितनों रंग पोत दीजिए, वो जहाज नहीं बन सकता है यहाँ पे। मूस मोटा लोढ़ा हुई, हाथी घोड़ा थोड़े हुए। क्या इन लोगों की बात कर रहे हैं? यार मेंटली काम करने वाले हैं, ये सचिव से पूछ के करते हैं। एक हमारा सलाह हमसे जो नीचे है, अगर उसको हमसे ज्यादा बुद्धि हो तो मेरा इज्जत करना छोड़ देगा। तो यहाँ इन लोग नेता मंत्री को कुछ बुझाता हो जाता है। यहाँ पे कृषि मंत्री को पूछिए, यहाँ पे बैगन की 5 वेरायटी ओकरा नहीं पता है, और जाएगा कृषि में सुधार करने के लिए, क्या कर सकता है? तो ये सारी चीजों की बदलने की जरूरत है। और दूसरा क्या है कि बदलाव के लिए क्या, एक बाढ़ कंट्रोल के लिए लोगों को पूंजी दीजिए, महिलाओं के लिए कुछ सोचिए कि महिलाएं अपने पैर पे कैसे खड़ी हो सकती हैं। ज्यादा नहीं, आप एजुकेशन सिस्टम हमारा ऐसा है ना कि हम लोग बैल बनेंगे यहाँ पर। एक ग्रेजुएट किया हुआ बच्चा अगर 20-25 हजार नहीं कमा पा रहा है तो आग लगा देना चाहिए ऐसा शिक्षा व्यवस्था पे। तो क्या कर लेगा? 4 साल जीवन का अपने सबसे बहुमूल्य समय 18 से 25 साल की उम्र का देता है, और उसके बाद कुछ नहीं निकलता है, एगो सादा पन्ना लेके, डिग्री लेके। आज वो नौकरी मांगने जाता है, लोग फेंक देते हैं उसको। तो ऐसा व्यवस्था होना चाहिए एजुकेशन पे। हम आपका एक इंटरव्यू देख रहे थे कि बिहार में बहुत सारा चीज लीक हो जाता है, आउट हो जाता है, लेकिन खान सर का सर ये नहीं आउट हुआ। वो प्राइवेसी उतना मेंटेन किया गया था। यहाँ पे बीपीएससी का परीक्षा लीक हो गया, बैला को पता नहीं कैसे। हमारा बिया हुआ था, ड्रोन प्रूफ था, ड्रोन भी नहीं उड़ा सकते थे वहाँ पे एरिया में, सिग्नल जैमर लगा हुआ था, सब चीज। यहाँ पे एक ने कैसे परीक्षा लीक हो जाता है। तो ऐसे खान सर का कुछ अपना विजन है, गुप्त विजन, जो आने वाले समय बिहार वालों को दिखेगा? हमारा तो एजुकेशन सेक्टर में ही रहता है, तो और कोई दूसरा एक एजुकेशन एक एग्रीकल्चर में करने जा रहे हैं। तो सर सुलझे हुए लोगों को राजनीति में नहीं आना चाहिए? खान सर जैसे पढ़े लोग, लिखे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, लेकिन बिहार की जनता से भी एक बार पूछिए कि उन्हें भी पढ़े लिखे लोगों को वोट देना चाहिए। बिहार की जनता है ना, इसरो के चेयरमैन को उठा के लाइए, मुखिया के चुनाव में हरा देंगे सब उसको। अब क्या कहिएगा यहाँ पे? आप केवल नेता बदलेंगे, जो वोट डालने वाला उसको नहीं बदलेंगे। यहाँ ढोड़ी चाटने वाला गाना मिलियन में जनता है, उस राज्य की बात कर रहे हैं आप। बताइए क्या क्या स्तर गया होगा यहाँ पे। एक भाभी थी लक्ष्मण जी की, माँ जैसी सीता भाभी, और इन भाभी लोग को भोजपुरी के ऑर्केस्ट्रा के नचनिया भाभी को एक खिलवाड़ बना दिए हैं सब। कमर, ढोड़ी, ठोड़, लाली लिपस्टिक से बाहर नहीं निकले। भाभी सम्मान की चीज होती है यहाँ पे। इन नचनियों को बताएंगे और मिलियन में जाता है उनका गाना। इसका मतलब वो ऐसे मानसिकता के लोग पड़े हैं, जो वायरल होता है, ट्रेंडिंग में जाता है। ये शर्म की बात है। वो गाना गा रहा है, ये शर्म की बात नहीं है। वो ट्रेंडिंग में जा रहा है, ये शर्म की बात है यहाँ पे। तो एक बार उनसे भी पूछिए। अच्छा सर, एक छोटा सा सवाल है सर, बच्चों को कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए? क्योंकि हम एक जगह पढ़ रहे थे, आप बोले कि जो तेज होगा वो 1 घंटे में पढ़ लेगा, और नहीं होगा तो 10 घंटे पढ़ेगा। पढ़ना कि जब तक उन्हें समझ में ना आए, उससे देखिए घंटा से नहीं नापना चाहिए, कितना डीपली पढ़ रहा है इस पे डिपेंड होता है। जब उसको इंटरेस्ट आ जाएगा ना, तो आपको बोलना ही नहीं पड़ेगा, दिन भर पढ़ेगा। जब उसको इंटरेस्ट ही नहीं है तो कभी नहीं पढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद खान सर। तो ये थे हमारे साथ खान सर, जिन्होंने दिलचस्प बातें बताई, और लगातार वो भोज दे रहे हैं। अब तक 70,000 से ज्यादा बच्चे इनके भोज में शामिल हो चुके हैं, और उम्मीद है कि अभी 1,00,000 क्रॉस कर जाएगा। तो जाहिर सी बात है, खान सर के साथ ये दिलचस्प बातें आपने भी सुनी। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना।